महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर काफी दारोमदार है और जैसा कि कहा जा रहा है कि धोनी भारत को 2019 वर्ल्ड कप दिला सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह। मनिंदर सर, शायद ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में टीम मैनेजमेंट, कप्तान विराट कोहली, कोच रवि शास्त्री पहले फैसला कर चुके थे। एक आधिकारिक या कह सकते हैं ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, अदरवाइज शायद टीम मैनेजमेंट इस बारे में कंफर्म है कि महेंद्र सिंह धोनी 2019 का वर्ल्ड कप तो खेलेंगे ही खेलेंगे। देखिए, परफॉर्मेंस भी देख रहे थे कि किस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रहती है। अगर उनके बैट से रन्स नहीं आ रहे होते तो शायद ये परेशानी होती, लेकिन जब जब उनको मौका मिला उन्होंने रन्स बनाए हैं, विकेट के पीछे बेहतरीन हो गए, पहले से भी बेटर हो गए हैं। एक्चुअली अगर आप बात करें जब पूरी भरी जवानी में थे उससे बेहतर विकेट कीपिंग इस समय कर रहे हैं। और सबसे बड़ी उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन आती है उनका अनुभव, जो वो बांट सकते हैं, अपने बॉलर्स के साथ भी बांट रहे हैं। हम देख रहे हैं जो यंगस्टर्स हैं हमारे, चाइनामैन बॉलर कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल, दोनों के साथ जिस तरह की उनकी रैपो है, जिस तरह से उनको सजेस्ट करते रहते हैं, वो आवाज़ आती रहती है माइक में, जिससे कि पता चलता है कि इन दोनों बॉलर्स को वो कॉन्फिडेंस देते रहते हैं और दोनों की बॉलिंग लैंग्वेज ही अलग लगने लग गई है। और इन टैंडम वो कितने बेहतरीन तरीके से विकेट्स लेके दे रहे हैं। सो धोनी का एक रोल नहीं है, एक्चुअली काफ़ी रोल है। सिर्फ ये है कि उनका बैटिंग ऑर्डर अगर आप ऊपर कर देंगे तो वो और कारगर साबित होंगे टीम के लिए। उनका अनुभव जो है वो और आप इस्तेमाल कर सकते हैं। केवल वनडे क्रिकेट में, T20 में तो साबित कर दिया है रोहित शर्मा ने कि उनको 4 नंबर पर ही खिलाएंगे, और अब वो ये तय हो गया कि वो 4 नंबर पर ही खेलेंगे। लेकिन वनडे क्रिकेट में भी अगर ये 4 या 5 पर खेलेंगे तो ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन। जी हाँ, लेकिन हालांकि पिछले मैच में रोहित शर्मा ने दाव खेला, नंबर 3 पर भी उनको लेकर आया। लेकिन मनी सर, एक कहते हैं कि घर हो या क्रिकेट हो, एक फादर फिगर चाहिए होता है। सचिन तेंदुलकर बहुत सालों तक ड्रेसिंग रूम में सबसे सीनियर प्लेयर रहे, अब वो जिम्मा महेंद्र सिंह धोनी के कंधों पर। ऐसे प्लेयर की शायद ड्रेसिंग रूम में भी जरूरत होती है कई बार मैनेज करने के लिए भी प्लेयर्स को। इनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि देखिए कैप्टन रह चुके हैं, टीम के इतने साल कैप्टन रह चुके हैं और सक्सेस कितनी मिली है। सो वो एक अनुभव है। दूसरा, हम सभी जानते हैं कितने स्ट्रीट स्मार्ट हैं, क्योंकि जिस तरह के वो फैसले लेते हैं, जिस तरह से वो इशारे भी करते रहते हैं विराट कोहली को फील्ड पोजीशंस के लिए भी, उससे पता चलता है कि बहुत ऑब्जर्वेंट है और उन्हें पता है, क्योंकि विकेट कीपर है, उनको पता है कि बैट्समैन के पैर कैसे मूव कर रहे हैं, बैट्समैन के एक्सप्रेशन से जान लेते हैं कि किस तरह का प्रेशर है उसके ऊपर, और उस हिसाब से भी सलाह दे सकते हैं। मनी सर, सीरीज आपने जीत ली है और अब ये आखिरी मुकाबला है। कुछ ना कुछ बदलाव तो शायद रोहित शर्मा के जहन में चल रहे होंगे। क्या बदलाव आपको लगते हैं कि आपके अकॉर्डिंग क्या बदलाव करने चाहिए? जो कुछ खिलाड़ी बेंच पे आराम कर रहे हैं, उनमें से किन को मौका दिया जाना चाहिए? देखिए, कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी बेंच पे बैठे हैं सभी को मौका मिले, लेकिन एक बुमराह को रेस्ट देने की सिवाय मुझे नहीं दिखता, क्योंकि बाकी सभी को अभी पूरा मौका भी नहीं मिला है। शायद एक स्पिनर को कम कर दें, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल भी लगातार खेल रहे। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। सो इसमें हो सकता है वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिले और बुमराह की जगह एक मीडियम पेसर को मौका मिले, क्योंकि अगर आप बात करें उनहत्तर को आराम दे दें, उनको भी अभी मौका मिला है, सो उनको आराम नहीं दिया जा सकता। अगर मनीष पांडे की बात करें या दिनेश कार्तिक की बात करें, उनको भी पूरे मौके नहीं मिले। सो अगर कोई खिलाड़ी, दो, जैसे आपने बताया युजवेंद्र चहल का आपने एक नाम लिया और एक बुमराह, दो ही ऐसे खिलाड़ी लगते हैं जिनको रेस्ट दिया जा सकता है। सो दो ही खिलाड़ी को मेरे हिसाब से मौका मिलता है। जो सभी की हम बात कर रहे हैं, ऐसा हो नहीं पाएगा। मनी सर, एक चीज कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि ये तीसरा T20 है, महेंद्र सिंह धोनी भी काफी समय से विकेट कीपिंग कर रहे हैं, तो एक ट्राई कर सकते हैं आप दिनेश कार्तिक को, उनसे विकेट कीपिंग करवा लें। बैटिंग ऑर्डर में शायद नंबर 3 पर किसी और बल्लेबाज को ट्राई कर लें, श्रेयस अय्यर की जगह, या मनीष पांडे को एक बार ट्राई कर लें, या दिनेश कार्तिक को ट्राई कर लें। ये देखने वाली बात होगी कि सोच क्या रखते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा है कि मेरा आखिरी मैच भी हो सकता है इंडिया के लिए कैप्टनसी करते हुए। तो प्रोबेबली जीतना चाहेंगे और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना चाहेंगे। और मुझे लगता है कि रवि शास्त्री भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो भी जीत के नोट पर साल का ये जो आखिरी मैच है इसको ख़त्म करना चाहेंगे। लेकिन डिपेंड करता है कि सोच किस तरह की रखते हैं, रोहित शर्मा किस तरह से सोचते हैं, और फिर कैप्टन और कोच के बीच में किस तरह से गुफ्तगू होती है और किस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है। मनी सर, दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक, आपने देखा होगा जब जिस तरीके से रोहित शर्मा आउट हुए थे और उसके बाद रवि शास्त्री ने उनसे पूछा था क्या करना है, फ्रीडम दी कप्तान को, कप्तान ने कहा महेंद्र सिंह धोनी को नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने। ये अच्छा लगा आपको देख के? और दूसरी बात, कप्तानी को आप कैसे जज करेंगे, क्योंकि वनडे सीरीज जबरदस्त रही, T20 सीरीज जबरदस्त रही रोहित शर्मा के लिए। श्रीलंका के अगेंस्ट खेल रहे हैं, सो यहाँ पर मैं कैप्टनसी को ज्यादा जज करना नहीं। मूव्स तो अच्छे थे उनके, धोनी के बारे में अच्छे मूव्स ले, डिसीजन दिए। पिछले 5 साल से मुंबई इंडियंस के कैप्टन है, सो वो एक्सपीरियंस उनके पास है। जब भी मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी खेले हैं, कैप्टन बने हैं, सो एक्सपीरियंस है उनको कैप्टनसी का। फिर सबसे बड़ी बात क्या, महेंद्र सिंह धोनी जो कि इंडिया के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन है, उनके अंडर बहुत क्रिकेट खेले। फिर विराट कोहली को अभी हाल ही में इतनी सक्सेस मिली है, उनके अंडर खेले। सो वो सारा अनुभव तो काम आता है। लेकिन वो जो आपने रवि शास्त्री वाली बात पूछी, वो
मुझे चीज़ अच्छी लगी, क्योंकि कोच का काम है खिलाड़ियों को मोटिवेट करना, ना कि डोमिनेट करके कैप्टन के ऊपर भी डोमिनेट करना और खिलाड़ियों के ऊपर भी डोमिनेट करना। वो हमने ग्रेग चैपल के टाइम में देख लिया था, जब वो डोमिनेट करना चाह रहे थे इंडियन टीम का क्या हाल हुआ था। सो आई थिंक रवि शास्त्री बिल्कुल सही राह पर चल रहे हैं कि सारी कमान कप्तान के हाथ में है। वो जो मोटिवेशन फैक्टर है, जो खिलाड़ियों को मोटिवेट करना है, वो कोच का काम है।